डीआरडीओ के कारनामे से कांप रहे हैं भारत के दुश्मन। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत को लेकर बड़े खुलासे। भारत ने बना लिया एक ऐसा हथियार जो दुनिया के किसी देश के पास मौजूद नहीं। भारत से टक्कर लेने के लिए दुनिया एक तरफ खड़ा है अकेला भारत। इसरो और डीआरडीओ के कारनामे से एक बार फिर रच दिया भारत ने इतिहास। दोस्तों, भारत की तरफ से एक ऐसे खतरनाक हथियार का निर्माण कर लिया गया जिसको देखने के बाद चीन तो सदमे में चला ही जा चुका है, लेकिन अमेरिका जैसे देश के गले भी सूख चुके हैं। यहाँ पर एक तरफ भारत अपने आप को लगातार मजबूत करता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कई भयानक दावे भारत को लेकर कर दिए गए, जिसने पाकिस्तान समेत चीन जैसे देशों की हालत में सांस लाकर छोड़ दी है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक तरफ तो हमें देखने को मिला कि जब आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार की मिसाइल की कामयाबी पर चीन फुदक रहा था, तो उस समय अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया गया था। खुलासे के बाद से चीन की सारी खुशी पर पानी फिर गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भारत हाइपरसोनिक का भी बाप बना चुका है, और इस खुलासे के बाद से ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। डीआरडीओ की तरफ से अभी इस बात पर खुद मोहर लगा दी गई कि डीआरडीओ ने एक ऐसे हथियार का निर्माण कर दिया है जो चीन को खड़े खड़े ठिकाने लगा सकता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसकी कहीं पर गिनती ही नहीं आती। एक तरफ यह सब चल ही रहा था कि दूसरी तरफ भारत की स्पेस एजेंसी की तरफ से एक ऐसी खबर दे दी गई जिसने अमेरिका को भी सदमे में डाल दिया है। इसके पीछे जो वजह है वो ये कि भारत की तरफ से एक ऐसे रॉकेट का निर्माण कर लिया गया है जिसको बनाया तो गया है आसमान में सैटेलाइट छोड़ने के लिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसी रॉकेट की सहायता से भारत दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से भारत के लिए कौन सा बड़ा कारनामा कर लिया गया और कब ये चीज बाहर निकल कर आने वाली है। दोस्तों, एक तरफ तो इस समय रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों भारतीय सेना चीन को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है, क्योंकि भारत को ये देखने को मिला है कि अभी हाल ही में चीन की तरफ से अपने इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से लगती सीमा पर खड़ा किया गया है। चीन की तरफ से एलएसी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर चीन की तरफ से इसको लेकर कोई भी गलत कदम उठाया गया तो ये चीन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अभी हाल ही में हुए चीन और भारत के बीच में तनाव के चलते मोदी सरकार ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। और खुली छूट का मतलब होता है कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। इनके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। एक तरफ भारत अपने खतरनाक से खतरनाक हथियारों को एलएसी पर तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनरल पर्पस बम जैसे घातक हथियारों को सीमा पर तैनात किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से सीमा पर एक ऐसे हथियार को तैनात किया जाने वाला है जिसके बारे में पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन ने भी ना देखा होगा ना सुना होगा। ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा जिससे चीन थर थर कांपता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से आज चीन की तरफ से सीमा पर मनमानी की जा रही है, उस मनमानी पर भारत लगाम लगाएगा। इस हथियार के बारे में जानने से पहले हम इसरो के बारे में जान लेते हैं कि इसरो की तरफ से कौन से हथियार का निर्माण किया गया जिससे भारत चीन के तोते उड़ा सकता है। दोस्तों, इसरो की तरफ से एक ऐसे स्पेस शटल बनाया गया है जिसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV, जो दोबारा उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही जल्द इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे एक हेलीकॉप्टर से जमीन से 3 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बाद ये वहां से खुद ही नीचे आएगा और रनवे पर ऑटोमेटिक तरीके से लैंडिंग करेगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि अगर इसमें भारत को कामयाबी मिल जाती है तो भारत अंतरिक्ष में न केवल सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा, बल्कि भारत अंतरिक्ष में अपनी सुरक्षा भी कर पाएगा। वैसे तो ऐसी टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका जैसे बड़े देश भी करना चाहते हैं, लेकिन वो भारत जैसी टेक्नोलॉजी बना ही नहीं पा रहे। भारत की तरफ से भी इस पर काम किया जा रहा है और भारत बहुत हद तक सफल भी हो चुका है, और हमें उम्मीद है कि भारत जल्द से जल्द इसका सफल टेस्टिंग कर लेगा। इससे भारत को कई फायदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत अगर दुश्मन के ऊपर हमला करेगा तो इससे भारत को बार बार रॉकेट बनाना पड़ेगा, लेकिन इसकी सहायता से भारत अपने इस खर्चे को कम कर सकता है। ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ सकता है ताकि इसका फायदा भारत दोबारा उठा सके। इस चीज से भारत की स्पेस लागत तकरीबन 10 गुना कम हो जाएगी। इसके अलावा हर देश की तरफ से ये काम किया जा रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर रख ले, और इसी कड़ी में रूस की तरफ से भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली गई है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी ज्यादा भयानक है कि इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि अगर रूस चाहे तो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके 5 मिनट के अंदर ही लंदन तक बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। रूस की यह मिसाइल इतनी ज्यादा भयानक है
कि एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक नहीं पाएगा। दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा और रूस उनके पूरे देश को बर्बाद कर देगा। हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कई एक्सपर्ट अलग अलग तरीके की राय रखते हैं और इसको लेकर बताते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी ज्यादा तेज होती है कि यहाँ पर कोई भी डिफेंस सिस्टम ये पता लगा ही नहीं सकता कि कुछ पल में कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाली है, क्योंकि वो उस पल से भी ज्यादा तेज होती है जितने में एक डिफेंस सिस्टम पता लगाता है। अमेरिका की तरफ से भी रूस जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का प्रयास किया गया था और इसको लेकर अमेरिका ने परीक्षण भी किया था, लेकिन अमेरिका अपने इस मिसाइल को लेकर सफल नहीं हो पाया और ये परीक्षण फेल हो गया। भारत की तरफ से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने आवाज की रफ्तार से 1 से 2 गुना रफ्तार वाली मिसाइल नहीं बल्कि 13 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर लिया है। इसको लेकर खुद डीआरडीओ ने मोहर लगा दी है, लेकिन इस पर कई बातों को छुपाया गया और बताया गया है कि आने वाले 4 से 5 सालों में हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर पूरे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अमेरिकी रिपोर्ट में ये तक दावा किया गया है कि भारत ने अपनी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लिया है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत अपने दोस्त रूस की मदद से एक ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत ने ब्रह्मोस 2 को बनाने के लिए अपने दोस्त रूस के साथ करार किया हुआ है। पर अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 2017 में ही भारत को ये ब्रह्मोस मिसाइल बना लेनी थी, लेकिन जिस तरीके से रूस की स्थिति इस समय चल रही है उसके चलते हुए भारत के इस प्लान में लगातार देरी होती हुई चली जा रही है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि अब भारत 2025 से 2028 के बीच में ये भयानक ब्रह्मोस 2 को बनाकर तैयार कर लेगा। इसको लेकर भारत की तरफ से कोई बड़ा खुलासा नहीं किया जा रहा और कई लोग तो ये तक दावा कर रहे हैं कि भारत ने ब्रह्मोस 2 को बनाकर तैयार कर लिया है और भारत खामोशी से इसे रखे हुए है। आने वाले समय में अपने दुश्मनों को जब जरूरत पड़ेगी तो भारत की तरफ से अचानक ब्रह्मोस 2 को निकाल कर दिखाया जाएगा। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या वाकई में भारत ने ब्रह्मोस 2 को बनाकर अंडरग्राउंड रख लिया है या फिर अभी इस पर काम बाकी है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।